Today we are going to talk about the regrets that class 12 students or your seniors have regarding their class 11. मतलब अगर वो क्लास 11 में वापस आ पाते हैं तो वो क्या चीजें चेंज कर दी अपनी प्रिपरेशन में. ओके सो अभी आप में से जो लोग 11th क्लास में पढ़ रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बातें जानना, क्योंकि आप थोड़े बड़े हो जाओगे ना, एक साल बीत जाएगा, उसके बाद आपको ये टाइम याद आएगा कि अरे यार ये इस समय ना चीजें कर लेनी चाहिए थी तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता. अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर देना. यहाँ पे आपको पूरे यूट्यूब की सबसे बेस्ट जेई गाइडेंस मिलती है, सबसे ऑथेंटिक. ओके ऑल्सो अगर आपको मुझसे पढ़ना भी है तो हमारा जेई 2025 कोर्स पे 15 जुलाई तक आपको एक बहुत ही प्यारा डिस्काउंट मिल रहा है. सो यू कैन गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. दिस कोर्स इज एवरीथिंग दैट यू विल नीड फॉर योर जेई. आपको कुछ नहीं करना है, आपको हम पे प्रेप छोड़नी है, हम जो देंगे वो पूरा पढ़ना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा. ठीक है, एट अ वेरी गुड प्राइस एज वेल. तो उसके बारे में और बात करेंगे एंड में. आप उसको एक्सेस करने के लिए ऐप वगैरह डिस्क्रिप्शन में सब देख सकते हो. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं. सबसे पहला रिग्रेट, ठीक है, सबसे पहला रिग्रेट जो मुझे लगता है लोगों का रहेगा वो ये रहेगा कि क्लासेस मिस करना. ठीक है, तो अब मिस करने का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने क्लास फिजिकली मिस करी. मतलब आप ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप क्लास में नहीं गए, उसकी बात हो रही है. आप क्लास में अगर चले भी गए लेकिन आपने अटेंशन पे नहीं किया है, उसको भी मिसिंग क्लास में काउंट किया जाता है. ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है कि वो किसी ना किसी फैमिली इवेंट हो गया, कुछ ना कुछ तो कारण हो गया, या कुछ भी रैंडम, मतलब बेसिकली ऐसा रीजन भी नहीं है जो नेसेसरी हो. अब जैसे ठीक है किसी बहुत ही क्लोज रिलेटिव की शादी वगैरह है या बीमारी पड़ गए, वो सब देखो समझ में आता है, या कुछ फैमिली ट्रेजेडी ऐसा कुछ हो गया बिल्कुल ही क्लोज, वो समझ में आता है. लेकिन आप हो सके तो क्लासेस आपको सारी अटेंड करनी है, मिस एक भी मत करना, कुछ भी हो जाए भले ही. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस क्लासेस मिस नहीं करनी है, क्योंकि 5 साल बाद आपको ये याद नहीं रहेगा कि आपने क्लास मिस करी थी या नहीं करी थी, या आप उस XYZ फंक्शन में गए थे या नहीं गए थे, या आप दोस्त के साथ फिल्म देखने के लिए एक दिन आपने छुट्टी रही थी या नहीं रही थी, वो याद नहीं रहेगा. याद क्या रहेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ IIT में, ये बात याद रहेगी. ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना, वो सब मिलकर ही आपको सिलेक्शन डिसाइड करते हैं. तो प्लीज क्लासेस मिस मत करना. और क्लासेस में जा रहे हो तब भी ऐसा नहीं पीछे बैठ के गप मारने लग गए, नहीं. आपको अपने पूरी पढ़ाई करनी है, प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाने, सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से चलना होगा. आप अगर क्लासेस मिस कर रहे हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मिसिंग क्लासेस या लैक ऑफ सीरियसनेस. ठीक है, लैक ऑफ सीरियसनेस, कि आप एग्जाम को लेकर सीरियस ही नहीं हो. क्लास मिस करने का मतलब क्या हुआ कि आप सीरियस नहीं हो प्रिपरेशन को लेकर, या आप क्लास में जा रहे हो वहां पे कुछ और काम करने लग जा रहे हो, या फिर ऐसा कुछ भी खुद को पागल बनाने वाली हरकत है बेसिकली, कि अपने आप को पागल मत बनाओ भाई. ठीक है, ये कोई आपकी क्लास 8वीं 9वीं 10वीं नहीं है कि बात ठीक है नंबर कम भी आ गए कोई बात नहीं, एक दिन पापा ने डांट लिया. भाई ये नहीं है. आप अगर नहीं सेलेक्ट होते हो ना इस एग्जाम में, ये आपकी पूरी लाइफ चेंज करने का पोटेंशियल रखता है. ये एक सिंगल एग्जाम आपकी लाइफ में अभी तक ऐसा एक भी इवेंट नहीं आया है जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है. सारी चीजें फिक्सेबल हैं, सारी चीजें अभी तक जो हुई है वो फिक्सेबल है. 8वीं में कम नंबर है कोई बात नहीं, 9वीं में टॉप मार लिया वो फिक्स हो गया. 10वीं में कम नंबर है कोई बात नहीं, 11वीं में अच्छा कर लिया हो गया. लेकिन अगर IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला, उसका केवल एक ही फिक्सिंग है कि ड्रॉप लेके वापस से करो. वापस से ड्रॉप लिया नहीं हुआ, एक साल पहली बार जीवन का बढ़ गया. और दूसरी बात, उसको फिक्स करना बहुत मुश्किल है. बहुत ही मुश्किल होता है एक Tier 3 कॉलेज से उठ के एक IITian के लेवल का करियर बनाना, बहुत मुश्किल होता है. IIT में जाना इटसेल्फ आपके करियर को एटलीस्ट 5 से 10 साल बूस्ट कर देता है. आपको पता है बाकी लोग जो Tier 3 कॉलेज में जाते हैं ना, या तो उनकी प्लेसमेंट ही नहीं लगती है, और अगर लगती है तो 3 लाख 4 लाख पर साल की लगती है. तो वहां से उठ के एक IITian का जो पैकेज वगैरह रहता है, मतलब एक टॉप IITian की बात कर रहा हूं, उनका 30 40 50 तक आराम से जाता है. ठीक है, तो 10 गुना ज्यादा आपको अपनी इनकम बढ़ानी है. उसमें लोगों को 5 से 10 साल लग जाते हैं अगर होता है तो, बाकी पूरा जीवन ही मीडियोक्रिटी में गुजर जाता है. अब आपको वैसे जीना है, आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा करियर बनाना है सच में, तो आपको मेहनत अभी करनी पड़ेगी. बहुत डिफरेंस आ जाता है केवल एक IITian होना और एक नॉन IITian होने में. इवन मैं तो कहूंगा अच्छा कॉलेज है लेकिन IIT नहीं है, उसमें और IIT में भी काफी फर्क आ जाता है. आपको लोग बताएंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर जो भी व्यक्ति कॉर्पोरेट लेवल पर काम करता है, सबको ये बात पता है कि IITians को एक अनफेयर एडवांटेज कहो या फेयर कहो, जो उनकी मर्जी पड़े कहो, लेकिन एडवांटेज मिलता जरूर है. और आपको क्या चाहिए कि आपको एडवांटेज मिले या ना मिले. ठीक है, तो ये जो एग्जाम है ये आपकी सच में आगे की पूरी लाइफ चेंज करने का पोटेंशियल रखता है. क्या ये अकेली चीजें जो मैटर करती है लाइफ में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो नॉन IITian होके भी बहुत अच्छा उखाड़ लिया लाइफ में, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आपके सामने एक ट्रेन खड़ी है जो आपको जल्दी पहुंचा देगी रास्ते पर, तो आप क्यों वो छोड़ के दूसरी ट्रेन पकड़ना चाह रहे हो, आप क्यों लेट होना चाह रहे हो. राइट,
आपके पास अपॉर्चुनिटी है भाई। अब कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा ही बोलता है ना, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई कोई बात नहीं, IIT नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप आगे भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन भाई तुम तो 11th में हो ना, तुम्हारे पास अभी क्या एक्सक्यूज है? यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सो प्लीज बी सीरियस, डोंट मिस क्लासेस, ठीक है? एंड पूरा अपना फोर्स लगाओ भाई, जितना लगा सकते हो, ठीक है? दूसरा रिग्रेट जो मुझे लगता है रहता है बच्चों को, वो है थोड़ा सा लैक ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, ये रिग्रेट उनको अभी फील नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली फील होता है। कैसे होता है बताता हूँ। कई बच्चों की एक कॉमन क्वेरी होती है 12th में, वो बोलते हैं कि मैं पढ़ाई तो करता हूँ, मैं पढ़ाई तो करती हूँ, लेकिन मेरे नंबर नहीं आ रहे, ठीक है? वो बोलते टेस्ट में क्वेश्चन नहीं हो रहे, या टेस्ट में स्पीड नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब पता है क्या है? कि बच्चे ने थ्योरी पढ़ी है, बच्चे को फॉर्मूला पता है, लेकिन उसने क्वेश्चन के टाइप नहीं समझा, उसने क्वेश्चन के टाइप्स की इनफ प्रैक्टिस नहीं की है, उसने इनफ टेस्ट नहीं दिया, इसलिए उसकी स्पीड नहीं जमी है। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बंदे ने प्रॉब्लम ज्यादा नहीं सॉल्व की है। तो आपको जितनी प्रॉब्लम मिले सारी करो, होमवर्क जितना मिलता है उतना करो, DPP जितनी मिलती है करो, सारी नहीं हो रही है कोई बात नहीं, जितना हो रहा है करो, लेकिन करो। क्योंकि आप अभी अगर प्रॉब्लम स्किप मारोगे ना, तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी, कॉन्सेप्ट की पकड़ उस लेवल पे नहीं चमकेगी, और क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है? तो वो 12th में धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होगा। अभी नहीं है, अभी आपको लगेगा ठीक है हो रहा है, लेकिन जब बड़े टेस्ट आएंगे ना, जब 4-5 चैप्टर एक साथ आ रहे हैं, तब दिक्कत आएगी। फिजिक्स में 6 चैप्टर आ रहे हैं, अब आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, एक चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो अभी हो रहे हैं आपके सिंपल टेस्ट में, लेकिन जब आगे 6 महीने बाद के टेस्ट होंगे ना, उसमें आपकी बत्ती गोल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इनफ प्रॉब्लम्स नहीं बनाए, यही समझ में नहीं आया कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है। अभी तो क्या एक ही चैप्टर आ रहा है टेस्ट में कि न्यूटन्स लॉस के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो पता है। आगे चल के 6 महीने बाद 7 चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में, लो अब पता ही नहीं चल रहा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस इनफ प्रैक्टिस नहीं की है। तो ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये एक चीज सबकॉन्शियसली आपके साथ होगी। सो प्लीज प्रॉब्लम्स पे ज्यादा ध्यान दो, क्वेश्चन होने चाहिए। थ्योरी समझ में आ गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है उसकी, जीरो है, ठीक है? वैल्यू किस चीज की है? आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। ऐसा नहीं कि 50 घंटे लगाए क्वेश्चन बना दिया खुश हो रहे हो, नहीं, विद इन टाइम 2 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए, 3 मिनट में होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है? और तीसरा जो प्रॉब्लम मुझे लगता है वो लगता है लैक ऑफ रिवीजन, ठीक है? तो देखिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो अगर आप रिवाइज नहीं करते हो ना, खत्म हो जाती है। जैसे तलवार होती है ना, तलवार से अगर आप अच्छी खासी फाइट करते हो तो उसमें क्या है, उसकी धार कमजोर हो जाती है। जैसे जो लोग गेम वगैरह खेलते हैं, अभी मैं विचर 3 नाम का गेम खेल रहा हूँ, तो उसमें क्या है, ज्यादा वो फाइट करता है ना अपनी तलवार से, तो उसकी धार कमजोर हो जाती है, फिर उसे हमें करना पड़ता है क्या, वो पत्थर से कुछ रगड़ते हैं। तो पढ़ाई भी वैसी चीज है, आपने कोई चीज पढ़ी है, दैट्स नॉट इनफ, यू विल हैव टू पॉलिश इट, यू विल हैव टू रिवाइज इट। और आपको एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि हमारे 3 रिवीजन हो जाए 11th में। कब कब? एक तो जब आपको आपके सर पढ़ा रहे हैं तब हो जाए, ठीक है? दूसरा रिवीजन जब आपकी 11th ही चल रही हो, जैसे NLM अभी आप पढ़ रहे होगे शायद, वो आपने जब पढ़ा तब एक बार पढ़ लिया, फिर आपको कोशिश करनी कि 11th में धीरे धीरे आप एक और बार टाइम निकाल के LLM पूरा रिवाइज करो। और एक और बार आप कब रिवाइज करोगे? जब आपकी 11th और 12th के बीच की गैप होगी, हॉलीडेज होगी, 1-2 महीने की मिलती है, तब कुछ काम नहीं होता है, तब एक ही काम करना होता है, 11th रिवाइज करनी होती है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज करें। ये भी ऐसी चीज है जो आपको अभी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये धीरे धीरे पता चलती है। क्यों? क्योंकि 12th तक जाते जाते क्या आपने इतने चैप्टर पढ़ लिए होते हैं, दिमाग में चीजें मिक्स हो जाती है, ये क्या था, ये क्या था। ऑर्गेनिक वगैरह में बहुत होता है ये, ठीक है? फिजिक्स में भी बहुत होता है, अरे ये वाला फॉर्मूला यहाँ क्यों लग गया, ये वाला यहाँ क्यों नहीं लगा। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चे ने रिवाइज नहीं किया हुआ है, बच्चे के कॉन्सेप्ट दिमाग में ढंग से फिट नहीं है। फिट कैसे होंगे? अगर आप बार बार चीज को पढ़ोगे, समझोगे कि अच्छा ये वाली चीज तो यहीं और लगेगी, ये वाली चीज में ये एक्सेप्शन है, इसलिए। ये सब अंडरस्टैंडिंग कब आती है? जब आप रिवाइज ढंग से करते हो। तो प्लीज रिवाइज बहुत ज्यादा करना, क्योंकि 12th में 11th को रिवाइज करने का इतना टाइम नहीं मिलता है। आपको कोशिश करनी है कि अभी ही आप इतने रिवीजन मार लो कि ये सब चीज आपके लिए एक सेकंड नेचर बन जाए। मतलब ये सब आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगा, अरे हाँ, जैसे 2 + 2 = 4 होता है ना, वैसे ये सारी चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ऐसी प्रेप हो तब मजा आएगा 12th में, ठीक है? तो ये कुछ रिग्रेट्स हैं जो बच्चे के रहते हैं। और एक और रिग्रेट जो बच्चों का काफी रहता है, वो रहता है कि एकेडबूस्ट के कोर्स में पहले एनरोल नहीं होना, ठीक है? तो अभी आप लोग 11th की स्टार्टिंग में हो, अभी आप माय कोर्स में एनरोल होते हो, आपको एक बहुत ही कम रेट पर पूरे 2 साल का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है? आई थिंक अंडर 10,000 आ रहा है अभी वो, उसमें पूरा 2 साल के अंदर टेस्ट सीरीज भी कवर है, 2 साल के अंदर उसमें क्वेश्चंस जितने चाहिए उतने क्वेश्चन करो, विद सॉल्यूशन सब कवर है, लेक्चर्स कवर है, मेरे भी लेक्चर्स है उसमें, मैंने भी पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट रैंकर से पढ़ोगे आप लोग, ठीक है? कोई नहीं पढ़ रहा है वो पूरे इंडिया में। तो ये सब चीजें आपको इतने कम प्राइस में अभी मिल रही है। सो गेट इट टिल द डिस्काउंट लास्ट। डिस्काउंट कब तक है? 15 जुलाई तक। सो गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। वहां पे बहुत सारे प्लान है, 1 महीना 2 महीना, लेकिन आप पूरा 2 साल का ही लो, टिल JEE एडवांस 2025 वाला प्लान है। तो वो एडवांस JEE 2025 तक आपका आराम से चलेगा, कोई उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। डे 1 पे सब मटेरियल मिल जाएगा, जब मर्जी पढ़े, लॉग इन किया, पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है? सबके लिए कंपलसरी है वो। क्यों?
क्योंकि आपकी कोचिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आएंगे, आप वहां से एज अ बैकअप पढ़ सकते हो। प्लस मैंने आपको वहां पे कई सारे, जैसे मैं यूट्यूब पे आपको छोटी छोटी बातें नहीं बताता हूँ जो आपको हेल्प करती है, उसमें भी मैंने कई सारी छोटी छोटी ट्रिक्स बता रखी है जिन्होंने मुझे मेरी फर्स्ट रैंक लाने में हेल्प किया था। ठीक है, सो ये पैसे कहीं आपको याद नहीं रहेंगे बाद में, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, जो आप छोटी छोटी चीजें मुझसे सीखोगे, वो बाद में आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर जाएंगी। सो इफ यू इंटरेस्टेड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।